भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इंद्र को कुपित होकर भड़क उठा और परिणाम स्वरूप मेघों के संवर्तक नामक गण को बुलाकर इस प्रकार कहा कि हे श्रेष्ठ मेघगण, ये वृंदावन में गए हुए नंद आदि गोप वंशों ने दामोदर श्री कृष्ण को ये सर्वोपरि मानकर मेरे उत्सव की समाप्ति कर दी, मेरी पूजा नहीं की है। अतः आप अपने गणों के साथ लगातार 7 दिन तक भयंकर वर्षा करके गोप और गोधन का जीवन दुभार कर दो, यानी जो है उनके लिए खाने पीने की वस्तु ना मिले, इसलिए आप 7 दिन तक जो है लगातार बरसते रहो। मैं भी एवारत पर सवार होकर चलता हूँ। मैं स्वयं भी वज्र एवं बिजली के साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा और वायु की उत्पत्ति करूंगा। इस प्रकार की भयंकर वर्षा से प्रचंड वायु वेग से बचे और गौएं तथा इंद्र की आज्ञा से सभी गण प्रवक्ता भयंकर गणना करने वाले मेघ बनकर आकाश में आ गए और अंधकार युक्त कर दिया। काले गहरे घने बादल बड़े बड़े हाथियों का झुंड समान दिखाई देने लगी। चारों ओर मेघ फैलाकर हाथियों की सुदंड और बांस के मोटी धाराएं प्रकट करते हुए बरसने लगे। लोग बाग भय के मारे चिंतित होने लगे। पंछी भूखे प्यासे घोंसलों में दुबके रहे। पशु धन से इधर उधर भागना आरंभ कर दिया। तारामंडल सृष्टि की अझोर हो गया। नदियों में बाढ़ आ गई। किनारों पर खड़े पेड़ बह गए। गोपों ने अंत्यकाल की कल्पना तक कर डाली। गांवों के रमने में रुदन करता सा करुण करदन अभिव्यक्त होता हुआ पशुधन प्राण त्यागने लगा। तीव्र गति से चलता पवन बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर धराशायी करने लगा। इस प्रकार प्रलयकारी दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर उसके नीचे पूरे वज्र के जीवों को आश्रय दे दिया जाए। ऐसा चिंतन मनन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने समूचे पर्वत को हाथ पर रखकर संतुलित किया और प्रजापति के सामने खड़े होकर मुस्कान भर कहने लगे कि हे गोपगणों, मैंने दिव्य विधि से इस पर्वत का घर बना लिया है, जिससे देवताओं के लिए भी बनाना असंभव है। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं होगा। यहाँ गौ के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था है, उनके लिए उत्तम आश्रय स्थल सिद्ध होगा। यहाँ मैंने 1 कोस चौड़ा और 5 कोस लंबा स्थान बना दिया। शांति प्राप्त करने के लिए गौ के झुंडों को शीघ्र यहाँ ले आइए और सुखपूर्वक यहाँ पर निवास करिए। जिनके पास जो सुख साधन सामग्री हो सभी बांट ले। गौ की रमने की आवाज गूंजने लगी। गोपों ने भी किलकारियां भरनी आरंभ कर दी। सारे गोपगृह परिवार सहित वहां पर आ गए। इंद्र श्री कृष्ण के इस पराक्रम को जानकर लज्जित हुआ। उसने आत्मग्लानि का अनुभव करते हुए वर्षा रोक दी। मेघमंडल लौट आए। आकाश निर्मल हो गया। सूर्य, चंद्रमा व अन्य सौर मंडल दिखाई देने लगे। गौ गोपों पर आया छाया संकट वहां टल गया। सभी पर्वत की ओर से वहां पर आने लगे। स्वच्छंद विहार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इंद्र का किया हुआ ईश्वर युक्त प्रयास विफल हो गया। जब इंद्र ने देख लिया कि उसका पराक्रम विफल हो गया और भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा कर ली है, तब देवराज इंद्र बड़ी विस्मय में पड़ गया। ऐसे में उन्हें श्री कृष्ण को मिलने की इच्छा हुई। वह श्वेतवर्णी और मद के जल से भीगी हुई एवारत पर सवार होकर भूमि पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण को पर्वत की एक साधारण शिला पर बैठे देख वह महान तेज से
उपदिष्ट गोपाल रूप में विष्णु स्वरूप अविनाशी अजर दिखाई दे रहे हैं। वह वनमाला धारण किए हुए, अनुलेपन लगाए हुए, हाथ में वज्र धारण किए हुए, सिर पर विद्युत मुकुट पहने, कानों के कुंडल में डाले हुए इंद्र भगवान श्री कृष्ण को अपने सहस्त्र नेत्रों से देखकर मधुर वाणी से बोले, हे महाभाव, आपने मेघों के इस महाजाल प्रलय को रोककर असाधारण कार्य किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जब तुमने मेरी पूजा अर्चना रुकवा दी तो मुझे भयंकर क्रोध हुआ। मैंने 7 दिनों और रातों तक घनाघोर अतिवृष्टि की, इसमें कोई भी देवी देवता अथवा राक्षस को पाने में असमर्थ था, लेकिन आपने अपने सामर्थ्य प्रभाव से गौ की रक्षा कर समूचे वज्र प्रदेश को आश्रय प्रदान करके अद्वितीय कार्य दिखा दिया है। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और आप गौ के इंद्र हो गए हैं, अर्थात आज से तुम्हें गोविंद से पुकारा जाएगा। फिर मंदाकिनी के जल से भरे कुंभ कलश को लेकर भगवान श्री कृष्ण का गोविंद पद पर अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सभी मंत्र प्रायण मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का वहां पर प्रस्तावन किया और धरती समुद्र प्रसन्न हुई, वायु जगत के हित में बहने लगी, सूर्यदेव चंद्रमा आदि नक्षत्र होकर सुशोभित होने लगे। इंद्र अपने आने का पूजन में बताया कि आपका गोविंद रूप में अभिषेक करना है। और दूसरा कारण यह है कि अब आप जल्दी से कंस और आंसुओं के अधम केसी का भी वध कर डालिए। फिर मन अरिष्टासुर को भी यमलोक का रास्ता दिखाइए। तदंतर आप राजाओं पर प्रसन्न करेंगे और उन पर शासन करेंगे। अब आप बुआ कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न है, जो मेरे ही समान है, उसकी सहायता व रक्षा करें। आपको आदर्श अपना सखा बना ले, वहाँ वीर पुरुष व यशस्वी होगा, भारतवर्ष का महान व सर्वश्रेष्ठ सुंदर होगा। आपकी सहायता के बिना वह पल भर भी नहीं रह पाएगा। भगवान श्री कृष्ण को सब ज्ञान था। उन्होंने इंद्र के संग संवाद में ही उसे बताया कि बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम तथा उनकी सौत मंत्री के पुत्र नकुल व सहदेव हैं। कौन किसके अंश से पैदा हुआ मैं जानता हूँ। उनकी पुत्र कर्ण के संबंध में मुझे सब भली भांति जाने। मुझे यह भी ज्ञान है कि दूसरी ओर धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन व अन्य युद्ध करना चाहते हैं। अतः आप विश्वास रखें, मेरे रहते अर्जुन का कोई भी बाल बांधकर नहीं कर पाएगा। अर्जुन के ये सभी पांडव युद्ध भूमि जमे डटे रहेंगे। मैं अर्जुन की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने का संकल्प करता हूँ। हे इंद्र, आपके पुत्र अर्जुन की हर इच्छा अभिलाषा पूर्ण करूंगा। इस प्रकार सत्तर प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान सुनकर देवेश्वर इंद्र स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण भगवान की जय।